डिस्क्राइब किया जाता है कि कोविड डेथ है या नॉन कोविड डेथ है, और उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोविड जिस दिन पॉजिटिव हुआ और 30 दिन के अंदर अंदर अगर किसी की डेथ होती है तो उसको कोविड डेथ माना जाता है। और अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो अगर वो डेथ अगर 30 दिन के बाद भी होती है, 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन पे होती है, तब भी उसको कोविड डेथ माना जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, उसके बाद 50,000 रुपये जिसकी भी कोविड डेथ हुई है उनके नेक्स्ट इनको एक्स ग्रेशिया पेमेंट किया जा रहा है। जो हमारी यहाँ के चंडीगढ़ के जो रेजिडेंट्स हैं जिनकी कोविड से डेथ हुई है, चाहे वो चंडीगढ़ में डेथ हुई या चंडीगढ़ के बाहर डेथ हुई, उन सबको वो 50,000 रुपये का जो एक्स ग्रेशिया है उसके लिए वो एलिजिबल है। और अभी तक हमारा जो ऑफिशियल फिगर है कोविड डेथ का वो 820 का है। कर्ज ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ 5,63,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਕਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ। 2,85,000 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25,000 ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 30,000 ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ नहीं दे पाए, चाहे 50 हो गया, चाहे 75 हो गया, ब्याज भी सारा माफ, सूद भी माफ। अपने इलाके ਦੇ 7445 ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸੰਕਲਪ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰਵੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਮੇਰਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਮਸਲੇ हल। जो हमारा डेली बुलेटिन आता है उसमें हम 820 डेथ बताते हैं कि चंडीगढ़ के 820 रेजिडेंट्स की डेथ हुई है कोविड से। अभी हमने इस सारे डाटा को रिकंसाइल किया क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि किसी की कोविड से डेथ हुई है और फिर उसके अगर कोई नेक्स्ट किन है और उसको इधर से उधर कागज पूरे करने में, डॉक्यूमेंटेशन में इधर से उधर भागना पड़े अथॉरिटीज के साथ। तो हमने उस डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए कोशिश की और हमने क्रिमेशन ग्राउंड का डाटा यहाँ पे लिया। तो क्रिमेशन ग्राउंड का डाटा और हमारा जो डाटा था, जब उसको टैली किया तो हमने उसमें कुछ डिफरेंस पाया और ऐसी 359 ऐसी डेथ थी जो क्रिमेशन ग्राउंड के डाटा के हिसाब से कोविड से हुई थी, चंडीगढ़ के रेजिडेंट्स की थी, यहाँ पे उनका क्रिमेशन हुआ था, लेकिन वो 820 में शामिल नहीं थी। और क्रिमेशन ग्राउंड में जो लिखा जाता है वो एक फॉर्म 2 भरा जाता है, वहाँ पे वो कोई भी आता है डिक्लेयर करता है कैसे डेथ हुई, उसके हिसाब से वो लिखता है। लेकिन वो पूरा ऑथेंटिक डाटा हम नहीं मानते। ऑथेंटिक माना जाता है कि हॉस्पिटल की कोई उसकी टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए जहाँ पे कि वो कोविड पॉजिटिव आया, या तो वो आरटीपीसीआर रिपोर्ट हो सकती है, रेट रिपोर्ट हो सकती है, या कोई क्लिनिकली कोई वो होता है जिसमें एक्सरे वगैरह करके भी डॉक्टर इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये कोविड था। डिस्क्राइब किया जाता है कि कोविड डेथ है या नॉन कोविड डेथ है, और उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोविड जिस दिन पॉजिटिव हुआ और 30 दिन के अंदर अंदर अगर किसी की डेथ होती है तो उसको कोविड डेथ माना जाता है। और अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो अगर वो डेथ अगर 30 दिन के बाद भी होती है, 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन पे होती है, तब भी उसको कोविड डेथ माना जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, उसके बाद 50,000 रुपये जिसकी भी कोविड डेथ हुई है उनके नेक्स्ट इनको एक्स ग्रेशिया पेमेंट किया जा रहा है। जो हमारी यहाँ के चंडीगढ़ के जो रेजिडेंट्स हैं
जिनकी कोविड से डेथ हुई है, चाहे वो चंडीगढ़ में डेथ हुई या चंडीगढ़ के बाहर डेथ हुई, उन सबको वो 50-50 हज़ार रुपये का जो एक्सग्रेशिया है उसके लिए वो एलिजिबल है। और अभी तक हमारा जो ऑफिशियल फिगर है कोविड डेथ का वो 820 का है। जो हमारा डेली बुलेटिन आता है उसमें हम 820 डेथ बताते हैं कि चंडीगढ़ के 820 रेजिडेंट्स की डेथ हुई है कोविड से। अभी हमने इस सारे डाटा को रिकंसाइल किया क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि किसी की कोविड से डेथ हुई है और फिर उसके अगर कोई नेक्स्ट किन है उसको इधर से उधर कागज पूरे करने में, डॉक्यूमेंटेशन में इधर से उधर भागना पड़े अथॉरिटीज के साथ। तो हमने उस डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए कोशिश की और हमने क्रिमेशन ग्राउंड का डाटा यहाँ पे लिया। तो क्रिमेशन ग्राउंड का डाटा और हमारा जो डाटा था जब उसको टैली किया तो हमने उसमें कुछ डिफरेंस पाया और ऐसी 359 ऐसी डेथ थी जो क्रिमेशन ग्राउंड के डाटा के हिसाब से कोविड से हुई थी, चंडीगढ़ के रेजिडेंट्स की थी, यहाँ पे उनका क्रिमेशन हुआ था, लेकिन वो 820 में शामिल नहीं थी। और क्रिमेशन ग्राउंड में जो लिखा जाता है वो एक फॉर्म 2 भरा जाता है, वहाँ पे वो कोई भी आता है डिक्लेयर करता है कैसे डेथ हुई उसके हिसाब से वो लिखता है, लेकिन वो पूरा ऑथेंटिक डाटा हम नहीं मानते। ऑथेंटिक माना जाता है कि हॉस्पिटल की कोई उसकी टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए जहाँ पे कि वो कोविड पॉजिटिव आया, या तो वो आरटीपीसीआर रिपोर्ट हो सकती है, रेट रिपोर्ट हो सकती है, या कोई क्लिनिकली कोई वो होता है जिसमें एक्सरे वगैरह करके भी डॉक्टर इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये कोविड था। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, बुरी संगत ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ गोल्ड मेडलिस्ट। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।